हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरस्वती मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं सांख्यिकी का टाइप 4। ठीक है। और टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का जो है सो चर्चा जो है सो हम लोग 2 वीडियो में जो है सो अपलोड कर दिए हैं। अगर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 जो है सो यानी कि नहीं देखे हैं तो माध्य, माध्यिका और बहुलक का वीडियो जो है सो अपलोड कर दिए हैं। तो सबसे पहले माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जो है सो उसको देखिए, क्योंकि उसमें जो है सो बहुत सारा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी पूछा गया क्वेश्चन है, जहाँ तक जो है सो क्वेश्चन बनते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चन जो है सो उस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप 4। यहाँ लिख दिए हैं हम टाइप 4। और टाइप 4 में हम लोग को पढ़ना है परिसर। परिसर, परिसर का मतलब होता है रेंज। ठीक है, परिसर के मतलब होता है रेंज। तो टाइप 4 में हम लोग सीखेंगे कि परिसर जो है सो हम लोग कैसे निकालते हैं। और काफी ज्यादा जो है सो इस चैप्टर से, इस टाइप से जो है सो स्टैटिक्स ऐसा ही चैप्टर है जो ज्यादा से ज्यादा जो है सो रेलवे में खास करके आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो है सो क्वेश्चन पिछले बार बनाया था और बनने वाला है। तो चलिए सीखते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम परिसर के बारे में जो है सो थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिसर जो है सो क्या है। परिसर हम लोग जो है सो कैसे जो है सो निकालेंगे। ठीक है, तो परिसर निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देना है कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। ठीक है, परिसर बराबर हमने लिख दिया है कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। ठीक है, बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। तो याद रखिएगा कि कभी भी अगर परिसर निकालने के लिए पूछे तो सीधे जो है सो दिमाग में आना चाहिए, माइंड में सेट होना चाहिए कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जो सो हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से जो सो इसको बनाया जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल में है, क्वेश्चन नंबर 1 में है, जो कह रहा है कि 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 की रेंज ज्ञात कीजिए। ठीक है, के रेंज ज्ञात कीजिए। रेंज कहने का मतलब किससे है? परिसर से है। फिर से एक बार, 10, 21, 5, 1, 3, 17, 19, 2 का जो है सो रेंज निकालना है। रेंज कहने का मतलब क्या निकालना है? हमें परिसर निकालना है। तो अभी तो सीखे हैं कि परिसर बराबर होता है उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, यानी कि बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या। तो बोले अगर बड़ी संख्या लिखेंगे यानी कि हम लिख सकते हैं कि परिसर बराबर, तो बोले परिसर बराबर बड़ी संख्या, तो बोले बड़ी संख्या सबसे ज्यादा कौन लग रहा है? 21। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 21। तो यहाँ पर लिख दिए 21। सबसे छोटी संख्या देखिए तो सबसे छोटी संख्या, तो बोले सबसे छोटी संख्या लग रहा है कितना? 1। सबसे छोटी संख्या कितना है? 1 है। तो बोले 21 और -1 बराबर करने का मतलब है कितना? 20। यानी कि हमारा जो परिसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा? 20। यानी कि हमारा आंसर होगा वो कितना होगा? 20 होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो सो परिसर निकालेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है कि परिसर, परिसर बराबर होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, परिसर बराबर होता ही है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ये सब प्लस में दिया हुआ है, माने कि पूर्णांक के रूप में दिया हुआ रहेगा, दशमलव के रूप में नहीं, माइनस के रूप में दिया हुआ रहेगा। तब जो है हम लोग परिसर कैसे निकालेंगे? देखिए माइनस वाला भी हम लोग क्वेश्चन लिख दिए कि जब माइनस में रहेगा, प्लस में रहेगा, तब किस प्रकार से हम लोग परिसर निकालेंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल में 1 कि परिसर कैसे निकालते हैं। तो सीधे माइंड में फिट होना चाहिए कि परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, यानी कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 5, 4, 7, 8, 11, 15, 19, 17 का
परिसर ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। 5, 4, 7, 8, 11, 15, 19, 17 का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, परिसर निकालना है, रेंज निकालना है। तो बोले रेंज निकालना है तो रेंज बराबर होता है डायरेक्ट, देखिए तो रेंज बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो बोले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कहने का मतलब है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो एक बार लिखेंगे बड़ी संख्या, तो बोलिए बड़ी संख्या है कितना दिया हुआ 19 है। अगर छोटी संख्या लिखेंगे तो बोलिए छोटी संख्या लिखेंगे तो छोटी संख्या कितना दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या यहाँ पर कितना है 4 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 19 और सबसे छोटी संख्या कितना 4, इसलिए परिसर बराबर, देखिए तो परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो बोले बड़ी संख्या यानी कि 19 माइनस 4, तो 19 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा यानी कि 15। ठीक है 15, तो हमारा सही आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 15। ठीक है, तो परिसर निकल करके कितना आया 15। देखिए इसको जब सीख जाएंगे तो उतना बार बार लिखने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा टॉपिक है कि याद हो जाएगा। जैसे इससे पिछले वाले जो है सो वीडियो जो है सो हम सांख्यिकी का 2 अपलोड किए हैं, तो उसमें जो है सो बताए हैं माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में और बहुलक के बारे में। तो ये था परिसर और इसका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, जो आपके सामने जो है सो बोर्ड पर स्क्रीन पर जो है सो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है इसे, यहाँ पर सब जो है सो प्लस के रूप में दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सब जो है सो प्लस के रूप में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो सो प्लस के रूप में भी है और माइनस के रूप में भी है। तो देखिए माइनस के रूप में है तो -4, -3, -1, 8, 7, 9, 12। ठीक है, -4, -3, -1, 8, 7, 9, 12। तो बोलिए अगर बड़ी संख्या लिखेंगे, जब सीख जाएंगे तो बार बार लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर हम बड़ी संख्या लिखेंगे तो बोले अगर बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या तो होगा 12। अगर मान लिया जाए कि छोटी संख्या लिखेंगे, ठीक है छोटी संख्या लिखेंगे तो बोले छोटी संख्या लिखेंगे तो यहाँ पर -4 है, -3 है, -1 है और बाकी सब प्लस में दिया हुआ है। तो बोले छोटा कौन होगा जो माइनस में होगा। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा होता है वही संख्या सबसे छोटा होता है माइनस में। ठीक है, ध्यान रखना है कि माइनस में जो संख्या सबसे बड़ा लौकेगा वही संख्या सबसे छोटा संख्या होगा। तो बोले अगर सबसे छोटी संख्या लिखेंगे तो बोले सबसे छोटी संख्या कितना लौक रहा है -4। ठीक है, -4, इसलिए परिसर बराबर निकालेंगे। देखिए तो अगर परिसर निकालेंगे तो बोले परिसर बराबर होता ही है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या यानी कि उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। तो बोले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कहने का मतलब है कि 12 माइनस कितना है 4, यही ना लिख सकते हैं। देखिए तो 12 और माइनस में 4 है इसलिए -4। तो बोले अगर इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 12 और माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटू में गुना में है तो बोले माइनस प्लस हो जाएगा। तो बोलिए प्लस कितना हो जाएगा 4 और 12 और 4 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा परिसर का मान कितना होगा 16, जो हमारा परिसर होगा वो कितना होगा 16। तो ध्यान में रखिए कि माइनस रहे या तो प्लस रहे। ठीक है, माइनस रहे या तो प्लस रहे। तो इस प्रकार से हम लोग जो सो परिसर निकालेंगे, रेंज निकालेंगे। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कर रहा है -19, -17, -12, -3, -8, -7 का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए इसमें कोई जो है सो प्लस में दिया ही हुआ नहीं है। ठीक है, कोई भी जो है सो इसमें जो है सो प्लस में दिया हुआ नहीं है। तो बोले जब कोई भी प्लस में नहीं दिया हुआ है, सब माइनस में दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हमको यही ध्यान देना है ना कि सबसे बड़ी संख्या कौन होगा और सबसे छोटी संख्या कौन होगा। तो बोले अभी बताए हैं कि सबसे बड़ी संख्या माइनस में वही होता है जो सबसे बड़ी संख्या माइनस में वो होगा जो सबसे छोटा होगा, और सबसे छोटी संख्या माइनस में वो होगा जो सबसे बड़ा होगा। माइनस में लिखा हुआ रहता, कंडीशन है, ध्यान से सुनिए फिर से।
देखिए जो संख्या छोटा रहेगा सबसे माइनस में, वो संख्या सबसे बड़ा होगा, और जो संख्या माइनस में सबसे ज्यादा लिखा हुआ रहेगा वो संख्या सबसे छोटा होगा। तो बोले अगर लिखेंगे कि बड़ी संख्या, देखिए तो अगर बड़ी संख्या लिखे तो बोले माइनस में सबसे ज्यादा कितना लग रहा है 19, तो यहाँ पर हो जाएगा -19। और फिर लिखेंगे यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए। देखिए सबसे बड़ी संख्या, तो बोले सबसे बड़ी, ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस में है, ठीक है, ये तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या, तो बोले सबसे बड़ी संख्या कितना होगा -3, -3, ठीक है, -3। और निकालेंगे सबसे छोटी संख्या, तो बोले अगर सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, तो बोले सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो सबसे छोटी संख्या जो माइनस में सबसे ज्यादा होगा, सबसे बड़ा होगा, वही सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना -19, ठीक है, -19। तो बोले परिसर निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, परिसर निकालेंगे तो बोले परिसर निकालेंगे तो परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या और माइनस छोटी संख्या, यानी कि उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा। तो बोले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, कहने का मतलब है कि -3 और माइनस कितना हो जाएगा -19, इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए तो -3 और -19, तो बोले -3 और देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो बोले माइनस माइनस कौन हो जाएगा प्लस, यानी कहने का मतलब है कि प्लस कितना 19, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, तो बोले -3 आप +9, ठीक है, -3 और +9। देखिए माइनस और प्लस होता है घटाव, लेकिन चिन्ह किसका सबसे बड़ा है, प्लस का, इसलिए चिन्ह कौची के लिखाएगा प्लस का, ध्यान देना है। देखिए प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन चिन्ह किसका सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा प्लस में है कि सबसे ज्यादा माइनस में है, तो सबसे ज्यादा प्लस में है, इसलिए चिन्ह कौची के लिखाएगा प्लस के, ठीक है। तो घटेगा लेकिन चिन्ह लिखाएगा कौची के प्लस के, तो 19 में से 3 जाएगा कितना 6, यानी कि प्लस हो जाएगा कितना 16। तो हमारा जो परिसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा 16, ठीक है। तो हमारा परिसर निकल करके आएगा वो कितना आएगा 16। तो ध्यान रहे कि अगर प्लस में रहेगा तो जो है सो कैसे निकालेंगे, और माइनस प्लस दोनों में जो है सो मिसलेनियस रहेगा तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो ये था टाइप 4, और टाइप 4 में हम लोग सीखे कि परिसर जो है सो कैसे निकाले। अब हमारा आएगा नेक्स्ट टाइप, जो टाइप होगा 5, और टाइप 5 में हम लोग इसका विविध प्रश्नावली में जब टाइप 8 हम लोग सीखेंगे तो उसमें इससे रिलेटेड और जो है सो क्वेश्चन डालेंगे विविध प्रश्नावली में। बाकी जो है सो टेलीग्राम पर जो है सो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लास हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से इसका पीडीएफ जो है सो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ पाने के लिए किसी भी प्रकार के पीडीएफ, करेंट का पीडीएफ हो या डेली जो एग्जाम होता है एनटीपीसी का उसका पीडीएफ हो, सभी प्रकार के पीडीएफ, रीजनिंग का पीडीएफ, मैथ का पीडीएफ, सभी प्रकार के पीडीएफ जो सो आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारा मिलेगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, या नहीं तो फिर सर्च मारिएगा सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लासेस तो भी जो है सो आ जाएगा। तो ये था परिसर, और टाइप देखेंगे 5, और टाइप 5 में सीखेंगे हम लोग, टाइप 5 में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वहां पर होगा प्रसरण या विचरण या प्रसार, ठीक है, वेरिएंस जिसे कहते हैं प्रसरण, प्रसार या विचरण। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो टाइप 4 में हम लोग जो सो रेंज के बारे में सीखे। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है जो टाइप है 5, और टाइप 5 में हम लोग को सीखना है, टाइप 5 में सीखना है प्रसरण या विचरण, या कहीं पर लिखा हुआ रहेगा प्रसार, ठीक है, प्रसरण या प्रसार या विचरण जिसे कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो प्रसरण कैसे निकालते हैं, या विचरण कहेगा तो कैसे निकालते हैं, या प्रसार कहेगा तो कैसे निकालते हैं। तो अगर आप प्रसरण निकालने के लिए सीख गए तो मानक विचलन निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप जो है सो प्रसरण निकालने के लिए सीख गए तो मानक विचलन निकालने के लिए जो है सो आसान हो जाएगा, क्योंकि उसका
फॉर्मूला, उसका जो ट्रिक होता है वो होता है प्रसरण का जो होता है वो विचलन के रूट होता है। ठीक है, यानी कि अगर प्रसरण निकालना रहेगा तो विचलन के स्क्वायर कर देंगे, अगर विचलन निकालना रहेगा तो प्रसरण के रूट कर देंगे, जो यहाँ पर लिखा है। लेकिन पहले इसको परिभाषा के रूप में जो है सो हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है, पहले परिभाषा के रूप में सीख लेते हैं, उसके बाद में जो है सो देखेंगे। तो परिभाषा में क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रसरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम माध्य प्राप्त करते हैं। सबसे पहले देखिए, एकक पॉइंट को हम जो सो लिखा के जो सो पढ़ाते हैं, इसलिए ताकि आप सीख पाए। देखिए, प्रसरण ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम माध्य प्राप्त करते हैं और उससे दिए गए राशि का अंतर करके, बढ़िया से, यही मेन पॉइंट है। देखिए, सबसे पहले माध्य प्राप्त करेंगे, उसके बाद में उससे दिए गए राशि। तो उससे दिए गए राशि करने का मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उससे दिए गए राशि का अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। ठीक है, अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तथा संख्याओं की कुल संख्या, दो बार लिखा गया है संख्या। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या से, यहाँ पर संख्या हटा दीजिए, संख्याओं की कुल संख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रसरण प्राप्त होता है। ठीक है, एक बार फिर से, सबसे पहले प्रसरण निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। अब माध्य निकल जाएगा, उसके बाद में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा राशि, जो भी संख्या दिया हुआ है उससे, और जो माध्य निकल करके आएगा उससे। तो ध्यान में रहे कि माध्य या तो पूरे भी निकल सकता है या भागा देला के बाद में दशमलव में भी निकल सकता है। तो दशमलव में अगर आएगा तो दशमलव के बाद वाला संख्या को नहीं लेना है, दशमलव के पहले वाला संख्या को लेना है, यानी कि पूरे संख्या हम लोग को लेना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा कि जब दशमलव में आ गया माध्य, दशमलव में आ गया माध्य, तो दशमलव के बाद वाला संख्या, जैसे 10.2, तो 10.2 में 2 को नहीं लेना है, पूरे कितना रखना है माध्य के रूप में, 10 रखना है, जिससे राशि का अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां से सीखे कि प्रसरण प्राप्त होता है। और फिर कह रहा है, देखिए कह रहा है कि और उसका वर्गमूल कर देने पर मानक विचलन प्राप्त होता है, जो हम लोग टाइप 6 में देखेंगे। ठीक है, टाइप 6 में देखेंगे। टाइप 5 में खाली जो है सो विचलन से जो है सो कैसे घुमा के जो है सो क्वेश्चन पूछता है, उस प्रकार से। उसके बाद में टाइप 6 से बोले कि टाइप वाई जो है सो एकदम सीखना है। तो देखिए, यहाँ पर बोले कि सबसे पहले प्रसरण निकालेंगे, और प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले वो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन जब लिखाएंगे, जब क्वेश्चन सिखलाएंगे तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले प्रसरण ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करते हैं, और माध्य निकल करके आएगा, जो भी आएगा माध्य निकल करके उससे और दिए गए राशि से अंतर करके संख्याओं का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं तथा संख्याओं की कुल संख्या से भाग देते हैं, तो हमें प्रसरण प्राप्त होता है। और उसका वर्गमूल कर देने पर मानक विचलन, यानी कि जो भी प्रसरण निकल करके आएगा उसका हम लोग जब वर्गमूल कर देंगे, यानी कि रूट चढ़ा देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर दो फॉर्मूला के रूप में लिख दिए हैं, कि प्रसरण बराबर होता है विचलन के स्क्वायर। अगर प्रसरण के रूट करेंगे तो विचलन, यहाँ लेकिन यहाँ मोड में, यहाँ पर ध्यान देना है, ये मोड में रहेगा। ठीक है, मोड में रहेगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में पहला क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। कह रहा है 8, 9, 12, 10, 11 का प्रसरण ज्ञात करें। ठीक है, 8, 9, 12, 10, 11 का प्रसरण ज्ञात करें। तो बोले प्रसरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें माध्य निकालना होगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, माध्य निकालना होगा। देखिए, अगर हम माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर जानते हैं, टाइप 1 में हम लोग पढ़े हैं, टाइप 1 में सबसे पहले माध्य निकालने के लिए सीखे हैं। तो देखिए, माध्य बराबर होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की कुल संख्या। तो बोलिए अगर माध्य निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अगर माध्य निकालेंगे तो बोलिए, अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर डायरेक्ट हम जोड़ के लिख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइप 1 में पढ़ाए हैं तो बार बार लिखने की जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर जोड़ के निकालेंगे माध्य तो एक बार लिख देते, पहला क्वेश्चन में लिख दे रहे हैं। ठीक है,
8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 11। और संख्याओं की कुल संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ भी गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो संख्याओं की कुल संख्या से कितना से भाग देंगे? 5 से। कितना से भाग देंगे? 5 से। अब जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए अगर यहाँ जोड़ेंगे तो 9 और 8 हो जाएगा 17, 17 17 और 12 जोड़ेंगे तो 17 और 10 हो जाएगा 27, 27 और 2 हो जाएगा 29, 29 और 10 39, 39 और 11 कितना? 50। ठीक है, माइंडे में जो है जोड़ घटाव कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार फिर से आप जोड़ के देख लीजिएगा, ऐसे तो आएगा हालांकि 50। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 50 और बट्टा 5 काट देंगे तब 15 को 50, यानी कि हमारा जो माध्य निकल करके आया वो कितना आया? 10। ठीक है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो माध्य बराबर कितना निकल करके आया है? 10। तो अब हमारा माध्य निकल कर तो पूरे पूरे आ गया। हो सकता है कि 10 दशमलव कुछ आ जाता, जैसे 10.2 आ जाता, या 5.5 आ जाए, 7.3 आ जाए, तो दशमलव के बाद वाला संख्या को नहीं लेना है। ठीक है, पूरे पूरे संख्या को लेना है। ठीक है, पूरे पूरे संख्या को लेना है। तो इस प्रकार से हमारा माध्य निकल करके कितना आया? 10। अब माध्य निकल करके 10 आया, हमें निकालना है प्रसरण। ठीक है, तो बोले अगर प्रसरण निकालना है यानी कि विचरण निकालना है, देखिए तो प्रसरण निकालना है, विचरण निकालना है, अंतर होता है। कभी कभी आप कंफ्यूज है कि परिसर, तो परिसर अलग है और प्रसरण अलग है। ठीक है, परिसर अलग है और प्रसरण अलग है। तो प्रसरण बराबर निकालेंगे तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशि का अंतर, दिए गए राशि का अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो देखिए कैसे अंतर करके स्क्वायर करके जोड़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 8, माध्य निकल करके आया है 10, तो बोले 8 में से 10 घटा लेंगे। अंतर तो यही, घटाओ, अंतर के मतलब घटाओ। ठीक है, तो बोले 8 में से 10 घटा लेंगे तो माइनस में आएगा। बोले कि सर माइनस में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में लिख देते हैं। तो -2 के स्क्वायर, -2 के स्क्वायर। जब सीख जाएंगे तो इतना लिखने की जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, प्लस प्लस यहाँ पर कितना है? 9, तो बोले 9 में से 10 जाएगा -1 के स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ना इधर? चलिए ठीक है, तो -1 के स्क्वायर प्लस यहाँ 12। देखिए 12 में से 10 जाएगा कितना? 2 के स्क्वायर प्लस यहाँ 10 है, तो बोले 10 में से 10 जाएगा 0, तो बोले 0 के स्क्वायर लिखे या तो नहीं लिखे, लेकिन हम एक बार लिख दे रहे हैं 0 के स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 11, तो बोले 11 में से 10 जाएगा कितना? 1 के स्क्वायर। फिर से -2 के स्क्वायर, 8 में से 10 जाएगा -2 के स्क्वायर प्लस 9 में से 10 जाएगा -1 के स्क्वायर। 12 में से 10 जाएगा कितना? +2, तो 2 के स्क्वायर। 10 में से 10 जाएगा 0 के स्क्वायर लिख दिए। 11 में से 1 जाएगा, 11 में से 10 जाएगा कितना? 1, यानी कि 1 के स्क्वायर। आ बट्टा, यहाँ ध्यान दीजिए, और जो है 100 बट्टा। अब देखिए यहाँ पर माध्य निकल करके आया था ना, माध्य निकल करके आया था, तो जो भी माध्य निकल करके आएगा, ठीक है, वो माध्य से भाग दे देंगे। ठीक है, जो भी माध्य नहीं, यहाँ पर माध्य नहीं जी। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या से 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो संख्याओं की कुल संख्या कितना है? संख्याओं की कुल संख्या 5, तो यहाँ कितना से भाग देंगे? 5 से। ठीक है, कितना से भाग देंगे? 5 से। तो इस प्रकार से अगर इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर घटा के लिख रहे हैं। देखिए -2 के स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, प्लस -1 के स्क्वायर करेंगे कितना? 1, फिर हो जाएगा प्लस कितना? 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 0, तो बोले 0 लिखिए, 0 के स्क्वायर करेंगे 0 होगा ही। उसके बाद में 1 का स्क्वायर होगा प्लस कितना? 1, और बटा कितना? 5। संख्याओं की कुल संख्या, यानी कि लिख सकते हैं 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, यानी कि 10 बटा कितना? 5। ठीक है, 10 बटा 5। अगर इसको काट देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2। तो परिसर निकल करके कितना आया? 2। परिसर नहीं, प्रसरण, सॉरी। ठीक है, प्रसरण, तो प्रसरण निकल करके कितना आया है? 2। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो प्रसरण पूछे, या तो प्रसार पूछे, या तो मानक विचलन पूछे। मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन नहीं, विचरण।
तो इस प्रकार से हम लोग निकालेंगे कि सबसे पहले जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा सबसे पहले उसका माध्य निकालेंगे और माध्य निकाल करके संख्याओं का जो दिया हुआ रहेगा उससे अंतर निकालेंगे और भाग देंगे संख्याओं की कुल संख्या से। ठीक है, माध्य से नहीं, भाग देंगे संख्याओं की कुल संख्या से। तो याद रखिएगा कि भाग देना है संख्याओं की कुल संख्या से। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो एग्जाम्पल में जो सो एगो एग्जाम्पल अभी पढ़े हैं, लेकिन अगला एग्जाम्पल आपके सामने जो है सो हम बोर्ड पर ला रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जहां तक क्वेश्चन बनता है वहां तक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, बाकी अगर विचलन निकालेंगे तो विचलन निकालने के लिए जो है सो जो भी प्रसरण निकल करके आया है उसका रूट कर देंगे तो विचलन निकल जाएगा। लेकिन टाइप 6 में हम लोग स्पेशल विचलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन समझा दिए हैं तो इस प्रकार से था। लेकिन अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर विचरण में नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 पर चलते हैं। तो चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 भाषा पर आधारित क्वेश्चन भी जो सो हम लिख दिए हैं कि किस प्रकार से प्रसरण विचरण निकालने के लिए पूछेगा। तो पहले सबसे पहले निकालेंगे माध्य। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे माध्य। तो बोलिए अगर माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जब सीखे हैं तो बार बार जोड़ना नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखिए। देखिए 10 10 20 20 10 30, पहले जोड़ लीजिए 10 10 20 10 30 10 40 10 50। ठीक है, 50 11 9 20 यानी कि हो जाएगा 70 70 और यहाँ जोड़ेंगे तो 9 11 20 70 और 20 कितना 90, यानी कि हमारा हो जाएगा 90 संख्याओं की कुल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा जो माध्य निकल करके आएगा वो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, ऐसे आप जोड़ सकते हैं कॉपी किताब लेकर के। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90 90 बटा 9, यानी कि माध्य निकल कर कितना आया है 10। अब निकालना है हमें विचरण या प्रसरण, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले निकालेंगे तो देखिए डायरेक्ट घटा करके लिखते हैं। माध्य कितना आया है 10 आया है। देखिए तो 9 में से 10 जाएगा -1। अब बोले -1 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, यानी कि +1 लिख सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, देखिए 9 है, 9 में से 10 जाएगा कितना, अंतर तो ही निकालना है। ठीक है, कैसू करेंगे तो प्लस में ही आएगा। देखिए अगर 10 में से भी 9 घटाएंगे तो 1 तो प्लस में, अगर 9 में से 10 घटाएंगे तो -1। तो बोलिए माइनस के स्क्वायर कर देंगे माइनस माइनस प्लस, तो बोले यहाँ लिख देंगे +1। उसी प्रकार से 11 में से 10 जाएगा 1, तो बोले 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1 के स्क्वायर हो जाएगा 1। फिर आगे देखिए, फिर आगे 10 में से 10 जाएगा 0, तो बोले 0 लिखिए या तो नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार हम 0 लिख देते हैं समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद में 11 में से 10 जाएगा 1 के स्क्वायर कितना होगा 1। उसके बाद में 10 में से 10 जाएगा 0, तो बोले 0 का स्क्वायर 0 प्लस वहां पर हो जाएगा फिर कितना 0, और उसके बाद में से 9, तो बोले 9 में से 10 जाएगा कितना 1, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, फिर है यहाँ यानी कि 0 हो जाएगा, फिर प्लस कितना हो जाएगा 0, यानी कि 10 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो बोले भागा हो जाएगा संख्याओं की कुल संख्या से। तो बोले अब ई नहीं याद रखिएगा कि 0 नहीं लिखेंगे तो 0 को छाड़ देना ही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं की कुल संख्या कितना है 9 है, यानी कितना से भागा देंगे 9 से। ठीक है, कितना से भागा देंगे 9 से। तो जोड़ लीजिए, यहाँ पर 0 है, इसको तो कैंसिल कर दीजिए ना, बार बार उतना लिखना नहीं है। 1 का 1 2, 2 का 1 3, 3 का 1 4, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 4/9। कितना आएगा 4/9। ठीक है, 4/9। एक बार फिर से बढ़िया से जोड़ लीजिए, अगर गलती हो रहा है तो बढ़िया से जोड़ लीजिएगा। तो हमारे अनुसार आंसर कितना आ जाएगा 4/9। अब दशमलव के रूप में अगर आंसर दिया हुआ रहेगा तो दशमलव में बदलेंगे, अगर भिन्न के रूप में आंसर है तो भिन्न के रूप में ही छोड़ देंगे। तो ये था एग्जाम्पल में 2। अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। देखिए क्या कर रहा है, ऐसे 3 4 5 3 1 का विचरण ज्ञात करें। फिर से 3 4 5 3 1 का विचरण ज्ञात करें। तो बोले विचरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम निकालेंगे माध्य। सबसे पहले क्या निकालेंगे माध्य। तो बोले सबसे पहले निकालेंगे माध्य। तो बोले माध्य निकालेंगे तो राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या 3 1 4, 5 4 9, 9 4 13, 13 3 16। ठीक है, 16 1 2 3 4 5, यानी कितना से भागा देंगे? 5 से। तो बोलो इसका भागा देंगे, तो बोले भागा देंगे तब पंक्ति आई 15, हाथ में एक बचेगा, आप 5 दूनी 10। अब शॉर्ट भागा देने के लिए आप सीखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी सीखे हैं तो ऐसे भी जनरल विधि से जो स्वभाग विधि से भाग दे करके निकाल लीजिए। तो इसका कितना आएगा माध्य? 3.2। माध्य आएगा 3.2, लेकिन हमको लेना है माध्य कितना? 3। ठीक है, लेना है कितना? 3। माध्य निकल करके आएगा कितना? 3.2, लेकिन रखना है कितना? 3। ठीक है, अब निकालेंगे हम विचरण, क्योंकि विचरण ही यहाँ पर कह रहा है। तो बोले अब निकालेंगे हम विचरण। तो बोले अगर विचरण निकालेंगे, तो बोले अगर विचरण निकालेंगे, तो विचरण निकालने के लिए यहाँ पर देखिए 3 है। तो बोले 3 में से 3 जाएगा 0। अब 0 का स्क्वायर करिए या गुना भाग, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 ही होगा। ठीक है, तो 0, अब 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले लिख देते हैं 0 प्लस 4, 4 में से 3 जाएगा कितना? 1, 1 के स्क्वायर हो जाएगा कितना? 1, प्लस 5 में से 3 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना? 4, प्लस 3 में से 3 जाएगा 0, 0 के 0 लिख दिए, प्लस 1 में से 3 जाएगा तो कितना? -2। तो बोले -2 और माइनस के स्क्वायर कर देंगे तब प्लस हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4। कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब भागा संख्याओं की कुल संख्या, तो 1 2 3 4 5, यानी कि भागा कितना से पड़ेगा? 5 से पड़ेगा। तो बोले अगर 5 से पड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 4 8, 8 1 9, यानी कि हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 9/5। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 9/5। तो इस प्रकार से अगर आंकड़ा के रूप में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आंकड़ा के रूप में दिया हुआ रहेगा, तब जो है सो कैसे विचरण, प्रसरण, प्रसार निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्य निकालेंगे, और माध्य निकालने के लिए माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के बाद में जो भी आंकड़ा दिया हुआ है अंतर निकाल करके, स्क्वायर करके, जोड़ के संख्याओं की कुल संख्या से भाग देंगे। ठीक है, संख्याओं की कुल संख्या से भाग देंगे। अब देखिए इसमें भाषा पर आधारित क्वेश्चन जो है सो 2 हम लिख दिए, जो पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, भाषा पर आधारित। देखिए भाषा पर आधारित क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे इसे। कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि एक जनसंख्या, इधर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कटा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, चलिए देखिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 4.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा? तो बोले प्रसरण क्या होगा? तो बोले प्रसरण बराबर, जब मानक विचलन दिया हुआ रहेगा तब, याद रखना है कि जब मानक विचलन का मान दिया हुआ है तब प्रसरण बराबर होता है जो भी विचलन दिया हुआ है ना, यहाँ पर विचलन है, जो भी विचलन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो भी विचलन दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे। तो बोले प्रसरण निकालने के लिए, यानी कि प्रसरण बराबर हम लिख सकते हैं कि 4.5 के कितना? स्क्वायर। ठीक है, 4.5 के स्क्वायर। तो बोले अगर इसका स्क्वायर कर देंगे तो आप स्क्वायर करके देख लीजिएगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी कि हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 20.25। ठीक है, कितना होगा? 20.25, 20.25। तो नहीं तो आप गुना कर लीजिएगा, अलग अलग 4.5 गुने 4.5, तो कितना आएगा? 20.25। तो इस प्रकार से जो सो प्रसरण निकालेंगे कब? जब मानक विचलन का मान दिया हुआ रहेगा तब। ठीक है, जब मानक विचलन का मान दिया हुआ रहेगा तब। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जस्ट जो सो ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए कह रहा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है, कह रहा है कि यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन का मान है। ठीक है, यदि एक बंटन का मानक विचलन 9 है तो विचलन का मान है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यदि प्रसरण, यानी हमें निकालना है कौन सी? प्रसरण।
तो बोले अगर प्रसरण निकालना है, तो बोले प्रसरण निकालना है तो प्रसरण निकालने के लिए जो भी विचलन दिया हुआ है उसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जो भी विचलन दिया हुआ है उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो बोले विचलन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9। तो बोले अगर यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट 9 के स्क्वायर, तो बोले 9 के स्क्वायर कितना, 81। 9 के स्क्वायर कितना, 81। ठीक है, तो कभी कभी ऑप्शन में इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है, जैसे रहेगा +81 या -81 रहेगा, -+81। ठीक है, -+81, तो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, बाई ऑप्शन के हिसाब से। हालांकि जैसे ही थ्योरी में बताए थे कि जो भी विचलन होता है, यानी कि प्रसरण जब रूट में जाता है तो विचलन जो आता है वो मोड में निकलता है। ठीक है, कौच में निकलता है, मोड में निकलता है, जो थ्योरी में बताए हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो प्रसरण के, प्रसार के और विचलन के बारे में जो है सो, विचरण के बारे में जो है सो सीखे। अब हमारा जो आएगा टाइप नेक्स्ट, वो आएगा हमारा मानक विचलन। ठीक है, कुछ नहीं है, मानक विचलन निकालने के प्रसरण निकालेंगे, प्रसरण के रूट कर देंगे, मानक विचलन निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानक विचलन। तो टाइप 5 में हम लोग सीखे जो सो विचलन निकालने के लिए, यानी कि प्रसरण निकालने के लिए या प्रसार निकालने के लिए किस प्रकार से निकालते हैं। तो अब जो हमारा है वो है टाइप कितना, 6। ठीक है, वो जो है वो टाइप कितना है, 6 है। और टाइप 6 में हम लोग को सीखना है मानक विचलन। हालांकि वह प्रसरण में ही जो है सो, विचलन में ही जो है सो मानक विचलन निकाल करके बता सकते थे, लेकिन टाइप बाई टाइप हम बोले कि टाइप बाई टाइप जो है सो पढ़ाएंगे, इसकी वजह से सो इसका एक अगला जो है सो टाइप हमको बनाना पड़ा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो है सो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले जो है सो आपको वही प्रोसेस, वही क्रिया, सिर्फ प्रसरण निकालना है। अगर प्रसरण निकल गया तो प्रसरण का रूट कर देंगे, वही हमारा मानक विचलन होगा। तो चलिए देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, पहला एग्जाम्पल के रूप में। और पहला एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10, 11, 9, 11, 9 समूह का मानक विचलन है। ठीक है, 10, 11, 9, 11, 9 का मानक विचलन है। तो बोले मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालेंगे, सबसे पहले माध्य निकालेंगे। तो बोले सबसे पहले माध्य निकालेंगे, तो बोले माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो बोले 9, 11, 9, 11, 10, यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए तो 11, 9, 20, 11, 9, 20, यानी कि 20 है 20, 40 है 10, 50, डायरेक्ट जोड़ दे। देखिए 11, 9 कितना हो जाएगा, 20, 11, 9, 20, तो बोले 20 है 20, 40 है 10, 50, यानी कि 50। देखिए 50, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5। माध्य कितना निकल करके आया, 10। ठीक है, जब 10 निकल करके आ गया तो बोले प्रसरण भी निकाल लेंगे। तो बोले प्रसरण निकालेंगे, तो बोले 10 में से 10 जाएगा 0, 0 लिखे या ना लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलिए 11, 11 में से 10 जाएगा कितना, 1, 11 में से, या एक बार लिख देते हैं कि 10 में से 10 गया 0, 0, 0 के स्क्वायर कर देंगे 0 ही रह जाएगा, प्लस 11 में से 10 जाएगा 1, 1 के स्क्वायर 1, प्लस 9 में से 10 जाएगा -1, तो बोले -1 के स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1। फिर 11 में से 10 जाएगा कितना, 1, यानी कि 1 के स्क्वायर 1, और प्लस 9 में से 10 जाएगा -1, तो -1 के स्क्वायर 1। अब आटा संख्याओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि कितना से, 5 से, कितना से, 5 से। तो बोले 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 बट्टा कितना आया, 5। ये प्रसरण निकल करके आया, क्या निकल के आया, प्रसरण निकल करके आया कितना, 4 बट्टा 5। तो बोले जब प्रसरण निकल करके आया है 4 बट्टा 5, तो बोले जब प्रसरण निकल करके आया 4 बट्टा 5, तो बोले हमें निकालना है मानक विचलन। ठीक है, हमें निकालना है मानक विचलन। तो बोले जो मानक विचलन होगा वो प्रसरण के रूट अंदर होगा। ठीक है, एक बार यहाँ पर लिख देते हैं कि मानक विचलन बराबर जो होगा वो प्रसरण होगा, इसका क्या में होगा, रूट में होगा। किसमें होगा, रूट में होगा। ठीक है, तो बोले अगर मान लें कि प्रसरण निकल कर गया 4 बट्टा 5, तो बोले 4 बट्टा 5 के कर देंगे रूट, 4 बट्टा 5 के रूट। तो बोले 4 के तो हो जाएगा 2, लेकिन 5 के हो जाएगा कितना, रूट 5। तो हमारा सही आंसर होगा जो 2 बट्टा रूट
5। सही आंसर होगा जो 2/√5। समझे, सीखे, क्लियर है? ठीक है, देखिए जो भी प्रसरण निकल करके आएगा उसे याद रखना है कि उसे रूट कर देंगे, तो रूट करने के बाद में क्या निकल जाएगा? मानक विचलन। ठीक है, मानक विचलन। तो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। जस्ट लाइक है क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले निकालेंगे माध्य। तो देखिए अगर सबसे पहले निकालेंगे माध्य तो बोले माध्य निकालेंगे 10 10 9 10 10 11 10 11 9। देखिए सबसे पहले जोड़ लीजिए इस प्रकार से कि 9 9 11 हो जाएगा 20, और एक ठमा 9 11 कहाँ है? यहाँ। यानी कि ये दोनों 20 कैसों भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 आ 20 40, 20 आ 20 40, 40 10 50 10 60 10 70 10 80 या 10 90। कितना आएगा? 90। तो बोले हो गया 90। यानी कि हम लिख सकते हैं 90। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याओं की कुल संख्या 9। काट देंगे, माध्य निकल करके आया कितना? 10। माध्य निकल करके कितना आया? 10। अब देखिए निकालेंगे पहले परिसर। ठीक है, क्योंकि हमें मानक विचलन निकालना, लेकिन मानक विचलन निकालने से पहले हमें निकालना होगा परिसर। तो बोले अगर परिसर निकालेंगे, ठीक है, विचरण, परिसर या विचरण। ठीक है, तो विचरण यानी कि प्रसार या परिसर, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं कितना? 10 है तो घटा लीजिए, 10 में से 10 जाएगा 0। तो बोले 0 के स्क्वायर है यानी कि 0 होगा, प्लस बार बार 0 लिखने की जरूरी नहीं है, अगर काट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर 10 है तो पहले ही ऐसे काट दीजिए, 10 को हटा दीजिए, 10 को हटा दीजिए, 10 को हटा दीजिए, 10 को हटा दीजिए और 10 को हटा दीजिए, क्योंकि 10 में से 10 घटाएंगे 0 आएगा। अब देखिए 9 में से 10 जाएगा -1, तो बोले -1 के स्क्वायर करेंगे 1, प्लस ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 11, 11 में से 10 जाएगा 1, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, फिर यहाँ बचा कितना? 11, 11 में से 10 जाएगा 1, 1 के स्क्वायर करेंगे 1, फिर यहाँ 9, 9 में से 10 जाएगा 1, यानी कि माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, और भागा कितना? 10। यानी कि हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि हो गया हमारा 4 कितना? 10। 4/10। तो बोले 4/10 निकल करके आया है जो क्वेश्चन है, तो 4/10 के मतलब हम इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं। तो बोले 4/10 के मतलब है कि अगर काट देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 आ 2 5 10, यानी कि 2/कितना? 5। कितना आया? 2/5। तो बोले आया 2/5, लेकिन इसका हमें मानक विचलन निकालना है। तो बोले मानक विचलन है तो इसको पूरा रूट में करना होगा, पूरे को रूट में करना होगा, तो हो जाएगा कितना? रूट में 2/5। तो हमारा जो मानक विचलन निकल करके आएगा वो कितना आएगा? 2/5 कौची में? रूट में। तो इस प्रकार से जब आंकड़ा दिया हुआ रहेगा तब हम लोग मानक विचलन निकालेंगे। तो सबसे पहले माध्य, इसमें 3 स्टेप में चलना है। पहला माध्य, उसके बाद में प्रसरण, उसके बाद में मानक विचलन। अब देखिए भाषा के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक डाटा सेट का प्रसरण 144 है, तो मानक विचलन है, तो मानक विचलन है। तो बोले मानक विचलन निकालना है, और मानक विचलन निकालना यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रसरण के रूट। तो बोले 144 ना दिला है प्रसरण, प्रसरण कितना दिला है? 144। तो बोले जब 144 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि मानक विचलन। तो बोले मानक विचलन, तो मानक विचलन को कर सकते हैं 144 के कौची रूट, 144 के रूट। तो बोले अगर हम मान लिया जाए कि 144 के कर देंगे रूट, तो देखिए अगर 144 के कर देंगे रूट तो 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12, यानी कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 12। अब देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी या तो दे रहेगा माइनस में, कभी कभी 12 दे देगा, खाली 12, फिर दे देगा +12 प्लस -12। ठीक है, तो हमारा सही एक्यूरेट आंसर कितना होगा? 12। ठीक है, क्योंकि बताया कि विचलन जो होता है वो कोची में होता है? मोड में। तो याद रखिएगा सही आंसर कितना होगा? 12। तो उसी प्रकार से अगर निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के, तो कह रहा है कि एक डाटा सेट का प्रसरण 121 है, तो डाटा का मानक विचलन क्या है? तो बोले डायरेक्ट कर देंगे, इसको हटा देते हैं, मानक विचलन। देखिए तो मानक विचलन, तो बोले अगर मानक विचलन निकालेंगे तो डायरेक्ट 121 के क्या कर देंगे? रूट। 121 किसका वर्गमूल है? 11 के।
तो बोले इसका हमारा जो सही आंसर आएगा वो कितना आएगा 11। ठीक है, हमारा जो सही आंसर कितना आएगा 11। तो इस प्रकार से हम लोग सीखें कि मानक विचलन कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा टाइप 7 है, जो लास्ट सीखने वाली मेन टाइप है 7, जो होगा विचरण गुणांक, जो बहुत ज्यादातर क्वेश्चन जो सो यहाँ से बनता है। तो मेन टाइप 7 है, उसके बाद में विविध प्रश्नावली भी चलाएंगे टाइप 8 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, टाइप 7 पर। तो टाइप 6 और टाइप 7, अभी हम लोग देखेंगे टाइप 7। और टाइप 7 में हम लोग को सीखना है विचरण गुणांक। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो विचरण गुणांक टाइप 7 में हम लोग सीखेंगे विचरण गुणांक। ठीक है, टाइप 4 में विचरण गुणांक, टाइप 4 में सीखेंगे विचरण गुणांक। और विचरण गुणांक के बारे में थोड़ा सा पहले जानकारी, जैसे कि माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में निकालने के लिए थोड़ा सा डेफिनेशन के रूप में, तो उसी प्रकार से जैसे विचरण गुणांक के बारे में थोड़ा सा हम लिख दिए हैं। ठीक है, तो विचरण गुणांक के बारे में कहता है कि विचरण गुणांक मानक विचलन का प्रतिशत माध्य की तुलना में होता है। तुलना करने का मतलब भाग में। ठीक है, विचरण गुणांक मानक विचलन का प्रतिशत माध्य की तुलना में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन अबाटा माध्य गुना 100। ठीक है, एक बार फिर से याद हो जाएगा, विचरण गुणांक बराबर फॉर्मूला होता है मानक विचलन अबाटा माध्य गुना 100। ठीक है, मानक विचलन अबाटा माध्य और गुना 100। तो इस प्रकार से जो है सो विचरण गुणांक हम लोग निकालेंगे सूत्र के माध्यम से। तो चलते हैं, एग्जाम्पल में लिख दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसमें भी 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बंटन का माध्य 10, एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है। एक बंटन का माध्य 10 और मानक विचलन 5 है, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो बोले विचरण गुणांक निकालना है, एक बार लिख देते हैं विचरण गुणांक। तो बोले विचरण गुणांक बराबर लिखे कौन, मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो बोले मानक विचलन कितना है 5, माध्य कितना दे रहे हैं 10, गुना में कितना 100, यानी कि 10 से कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में 10 5 50, यानी कि हमारा जो आंसर जो आएगा वो कितना परसेंट, 50%। ठीक ना, यहाँ पर प्रतिशत के रूप में लगा दीजिएगा। ठीक ना, यहाँ पर प्रतिशत, क्योंकि जो भी आंसर रहेगा प्रतिशत में। ठीक, क्योंकि किसी भी भीड़ को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 5/10 गुना 100, यानी आंसर हमारा कितना आया 50%। तो निकालना आसान है, बस खाली एक बार जो डायरेक्शन मिलना चाहिए, सीख तो तुरंत जाएंगे। ठीक है, उतना भी आप अनाड़ी नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बंटन का माध्य 15 है, एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 9 हो। एक बंटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 9 हो, तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो विचरण गुणांक ज्ञात करें। तो बोले अगर विचरण गुणांक निकालना रहेगा, देखिए तो अगर विचरण गुणांक निकालना रहेगा, विचरण गुणांक यहाँ लिख देते हैं विचरण। ठीक है, विचरण गुणांक। तो बोले विचरण गुणांक निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं कि मानक विचलन कितना है 9, माध्य कितना है 15 और गुना में कितना 100। यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो बोले यहाँ पर 3 तिहाई 9, 3 5 15 और 5 से कितना बार में 20 बार में, यानी कि 20 तिहाई 60, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना परसेंट 60%। हमारा आंसर आएगा कितना परसेंट 60%। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो मानक विचरण गुणांक जो है सो ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिए कि विचरण गुणांक निकालने के लिए मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। तो चलते हैं, अभी 2-3 एग्जाम्पल और जो है सो कम से कम देख लेते हैं। तो चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग जो सो प्रैक्टिस कर ले, तो अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक विचरण का माध्य 20 है, एक विचरण का माध्य 20 है और मानक विचलन 4 है, तो इसका विचरण गुणांक का मान क्या होगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, वही विचरण गुणांक बराबर। ठीक है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक बराबर, तो बोले विचरण गुणांक बराबर लिखेंगे मानक विचलन बट्टा माध्य गुने 100, यानी कि 4/20 गुने 100, तभी 25, 100 पंचौका 20%। ठीक है, हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 20%। तो इस प्रकार से मानक विचरण गुणांक निकालना जो है सो आसान है। ठीक है, थोड़ा सा आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक का मान है। ठीक है, विचरण गुणांक का मान है। तो इस प्रकार से जो है सो, तो इसको अगर निकालेंगे तो विचरण गुणांक निकाल ही देते हैं। ठीक है, विचरण गुणांक, तो बोलिए विचरण गुणांक बराबर लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 और बटा कितना 21 और गुना में 100। ठीक है, 7 तो हो जाएगा कितना 7 कट गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 100/3। 100/3 के मतलब कितना है देखिए, तो अगर करेंगे तो 33×99, 33×99, यानी कि आ जाएगा 33 दशमलव, तो 1 बचेगा ना, यानी कि फिर काटेंगे तो 3, फिर काटेंगे तो हो जाएगा 1 बचेगा 10, यानी कि 3×3 यानी कि हम लगभग कह सकते हैं कि 33 दशमलव कितना 33%, 33.33%। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सो माध्य, माध्यिका, बहुलक, ठीक है, रेंज और जो है सो परिसर, और परिसर या विचरण, प्रसार, विचरण, उसके बाद में जो है सो पढ़े मानक विचलन, और मानक विचलन के बाद में क्या है, विचरण गुणांक। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालेंगे, सीखे। तो आप जो सो हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें, इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोगों को। ठीक है, और हमारे अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जल्द से जल्द हमारा चैनल जो है सो ग्रो करे, हमारा भी सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। ठीक है।